युद्ध आमतौर पर लंबे और तीव्र संघर्षों से जुड़े होते हैं, जो अपने प्रभाव से इतिहास की दिशा तय करते हैं। हालांकि युद्ध के इतिहास में एक विसंगति मौजूद है। 1896 का एंग्लो झांझीबार युद्ध केवल 38 मिनट तक चलने वाला यह संघर्ष दर्ज इतिहास में सबसे छोटा युद्ध होने का गौरव रखता है। झांझीबार युद्ध की जड़ें 19वीं सदी के अंत में खोजी जा सकती हैं, जब यूरोपीय शक्तियां सक्रिय रूप से अफ्रीका के लिए संघर्ष में लगी हुई थीं। झांझीबार पूर्वी अफ्रीका के तट पर हिंद महासागर में एक द्वीप ब्रिटिश संरक्षित राज्य था। उस समय रणनीतिक क्षेत्रों पर नियंत्रण बनाए रखने की कोशिश में ब्रिटिश प्रभाव पूरे क्षेत्र में फैल गया। अगस्त 1896 में सुल्तान हमद बिन थुवैनी की मृत्यु के बाद संघर्ष का कारण उत्तराधिकार संकट था। हमद के भतीजे खालिद बिन बरगाश ने एंग्लो झांझीबारी संधि की अवहेलना करते हुए तुरंत खुद को नया सुल्तान घोषित कर दिया, जिसके लिए ऐसी नियुक्तियों के लिए ब्रिटिश वाणिज्य दूत की मंजूरी की आवश्यकता थी। एक प्रतिद्वंद्वी उम्मीदवार का समर्थन करते हुए अंग्रेजों ने तुरंत खालिद के इस्तीफे की मांग की। कूटनीतिक बातचीत गतिरोध को हल करने में विफल रही, जिससे ब्रिटिश और खालिद के समर्थकों के बीच तनाव बढ़ गया। जंजीबार में तैनात ब्रिटिश अधिकारियों ने खालिद को एक अल्टीमेटम जारी किया, जिसमें एक निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर संधि का अनुपालन करने की मांग की गई। अल्टीमेटम 27 अगस्त 1896 को समाप्त हो गया, जिसने इतिहास के सबसे छोटे युद्ध के लिए मंच तैयार किया। जैसे जैसे घड़ी की सुइयां आगे बढ़ीं, ब्रिटिश युद्धपोत कार्रवाई के लिए तैयार बंदरगाह में लंगर डाले खड़े हो गए। उसी समय खालिद के समर्थकों ने बेत अल हुकुम पैलेस की किलेबंदी कर दी, जहां उन्होंने शरण ली थी। महल भारी सुरक्षा के साथ आसन्न संघर्ष का केंद्र बिंदु बन गया। 27 अगस्त 1896 की मनहूस सुबह एचएमएस सेंट जॉर्ज और एचएमएस रैकून सहित ब्रिटिश युद्धपोतों ने बेत अल हुकुम पैलेस पर गोलियां चला दी। ब्रिटिश नौसैनिक बल की विशाल मारक क्षमता ने बचाव करने वाले झांझीबारी सैनिकों को अभिभूत कर दिया। बमबारी तेज और विनाशकारी थी, जिससे महल कुछ ही मिनटों में खंडहर में तब्दील हो गया। तकनीकी रूप से बेहतर ब्रिटिश सेना के खिलाफ प्रतिरोध की निरर्थकता को महसूस करते हुए खालिद के समर्थकों ने तुरंत आत्मसमर्पण का सफेद झंडा उठाया। स्वतंत्रता की एक बार उद्दंड घोषणा का स्थान तीव्र समर्पण ने ले लिया। युद्ध प्रारंभ होते ही लगभग समाप्त हो गया था। संघर्ष की संक्षिप्तता के बावजूद हताहतों की संख्या को पूरी तरह से टाला नहीं जा सका। झांझीबारी बलों को सैन्य कर्मियों और बुनियादी ढांचे दोनों के मामले में महत्वपूर्ण नुकसान हुआ। हताहतों की सटीक संख्या ऐतिहासिक बहस का विषय बनी हुई है, लेकिन यह स्पष्ट है कि झांझीबारी पक्ष को अल्पकालिक युद्ध का खामियाजा भुगतना पड़ा। एंग्लो झांझीबार युद्ध के परिणाम द्वीप के लिए दूरगामी थे। खालिद के आत्मसमर्पण के बाद ब्रिटिश अधिकारियों ने अपने पसंदीदा उम्मीदवार हमूद बिन मोहम्मद को नया सुल्तान नियुक्त किया। इसने सत्ता की गतिशीलता में एक निर्णायक बदलाव को चिह्नित किया, जिससे झांझीबार पर ब्रिटिश नियंत्रण मजबूत हो गया। तभी ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अधीन रहे झांझीबार ने 10 दिसंबर 1963 को अपनी स्वतंत्रता हासिल की। इस ऐतिहासिक मील के पत्थर ने प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन के अंत को चिह्नित किया, जिससे द्वीप को इसके बाद 26 अप्रैल 1964 को झांझीबार ने तंजानिका के साथ मिलकर संयुक्त गणराज्य तंजानिया का गठन किया। जबकि झांझीबार इस संघ के भीतर कुछ हद तक स्वायत्तता बनाए रखता है, ब्रिटिश नियंत्रण से इसकी मुक्ति द्वीप के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय का प्रतीक है।